नमस्कार, मैं डॉक्टर जम्बू कुमार जैन, MBBS MD मास्टर इन मेडिकल साइंस फ्रॉम टेक्सिला अमेरिकन यूनिवर्सिटी। आज आपके सामने एक डायबिटीज़ को ज्वलंत मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। ज्वलंत मुद्दा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार पेशेंट हमारे पास एक शिकायत लेके आते हैं, साहब मैं इंसुलिन भी लगा रहा हूँ, मैं दवाइयाँ भी खा रहा हूँ, मैं परहेज भी कर रहा हूँ और मैं दौड़ भी लगा रहा हूँ, उसके बाद भी मेरी शुगर कंट्रोल में नहीं हो रही है। ऐसे कई पेशेंट मेरे पास आए, फिर कुछ चीज़ें हमने देखी और फिर समझी तो हमको समझ में आया कि इसमें मेडिसिन्स का फेलियर नहीं है, इसमें कई बार इंसुलिन के स्टोरेज का फेलियर होता है, दवाइयों को लेने का तरीके का फेलियर होता है और पेशेंट की तरफ से दवाइयों की जानकारी ना होना जो उसके कंसल्टेंट द्वारा उसको नहीं बताने के कारण भी होता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो पेशेंट इंसुलिन लेते हैं उसके बाद भी उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड क्यों रहती है। बेसिकली मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में एक चीज़ बताई थी, इंसुलिन दो धारी तलवार है। अगर आप इसको ज़्यादा देंगे, इंसुलिन को बस एक ही काम आता है, शुगर कम करना। अगर इंसुलिन को आपने ज़्यादा मात्रा में दिया तो वो आपकी शुगर कम करेगी, अगर कम मात्रा में दिया तो वो आपकी शुगर जितनी वो कम कर सकती है उतनी होगी, लेकिन बढ़ेगी मतलब इसका। अब अगर मेरे पास ऐसी दवाई है जो शुगर को कंट्रोल करती है और उसको लेने के बाद भी अगर मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि मेरी डायबिटीज़ ऐसी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं है। और ऐसा ही लोगों की सोच बन गई है। जबकि जब मैं देखता हूँ ऐसे पेशेंटों को जो मेरे पास आते हैं, शिकायतें करते हैं कि हमारी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है इंसुलिन लेने के बाद भी, तो एक छोटी छोटी सी कुछ सावधानियां हैं, अगर आप उसको प्रॉपरली करेंगे तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई भी डायबिटीज़ है जो कंट्रोल नहीं होती है। बेसिकली एक चीज़ देखने को मिला है कि जो इंसुलिन ले रहे हैं और उनको जो इंसुलिन के डोज लेके गए हैं, पहली चीज़, मैं किसी कंसल्टेंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझ पा रहा हूँ कि कई बार इंसुलिन के डोजेज़ भी गलत दिए जाते हैं। कईयों को 30-70 का इंसुलिन दिया जाता है, कईयों को 50-50 दिया जाता है, कईयों को रेगुलर इंसुलिन के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो जब वो पेशेंट को सूट नहीं कर रहा है वो इंसुलिन, तो कंसल्टेंट को उस इंसुलिन से स्विच कर देना चाहिए। अगर आपका डॉक्टर आपकी शुगर लंबे समय से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो आपको मेरी पहली सलाह रहेगी कि पहले उस डॉक्टर से स्विच हो। जिस डॉक्टर को इंसुलिन के बारे में जानकारी हो वो उस डॉक्टर से अपना इलाज कराएं। दूसरी चीज़, इंसुलिन की समझ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसुलिन लेने वाले पेशेंट अगर ये शिकायत करता है कि मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो मेरा सिर्फ एक ही मानना है, या तो इंसुलिन का डोज गलत दिया गया है या दूसरा इंसुलिन लगाने का तरीका गलत है। तीसरा जो बहुत ज़रूरी है, जो मैंने 90% केसेस में देखा है कि जो वो इंसुलिन लेके आते हैं, अच्छी मेडिकल स्टोर से भी लेके आते हैं, लेकिन चूंकि कोल्ड चेन फॉलो नहीं होती है। कोल्ड चेन का मतलब है इंसुलिन को जो ठंडा रखा जाता है वो नहीं रखा गया है, तो वो इंसुलिन आपका पानी है। आप उसको लगा भी रहे हैं, अच्छी कंपनी का है, अच्छी दुकान से लिया है और उसके बाद भी असर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका इंसुलिन ख़राब हो चुका है। क्योंकि एक कोल्ड चेन जो होती है, कोल्ड चेन मेंटेन करना ज़रूरी है और इसमें मानवीय गलती होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास सारी सुविधाएं और हर व्यक्ति की मॉनिटरिंग हमारे यहाँ पर इतनी अच्छे से नहीं होती है। तो कभी अगर ऐसा हो कि आप इंसुलिन ले रहे हैं और इंसुलिन लेने के बाद भी अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, जो काफ़ी मात्रा में कई लोग 40-40, 50-50 यूनिट इंसुलिन सुबह शाम लगाते हैं, 100 यूनिट इंसुलिन लेने के बाद भी अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो मेरी पहली सलाह रहेगी कि पहले तो अपना इंसुलिन चेक कराएं कि आपका इंसुलिन सही भी है या नहीं है, या वो बेकार हो चुका है, या वो कोल्ड चेन को मेंटेन नहीं कर पाया है इसलिए काम नहीं कर रहा है। पहली चीज़। अब मैं दूसरी चीज़ पे बात करूँगा। कई बार पेशेंट कहते हैं कि मैं इधर लगा लेता हूँ, मैं जांघों पे लगा लेता हूँ, मैं कूल्हे पे लगा लेता हूँ। आइडियली जब मैं देखता हूँ, इंसुलिन जब आप पेट पे लगाते हैं, नाभि से 2 उंगली दूर, आपके पास एरिया दिया हुआ है, अगर आप इस एरिया में लगाते हैं तो आपके इंसुलिन का असर 20 से 25 मिनट में आपके शरीर पे होता है। आप वहीं ये जांघों में लगाएंगे या हाथ में लगाएंगे, इसका असर होना समय लगता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी, इतना बड़ा पेट है, इतने बड़े पेट की जगह को छोड़ के टांगों में और हाथों में क्यों हमें इंसुलिन लगाने के लिए
परेशान हुए जा रहे हैं। और इंसुलिन लगाने के लिए जिस निडल का हम उपयोग करते हैं उसको आइडियली 3 दिन में चेंज कर देना चाहिए, तो आपको वो इंसुलिन की निडल भी नहीं चुभेगी। आप कई लोग शिकायत करते हैं कि मुझे इंसुलिन लगाने में दर्द होता है। दर्द वो इसलिए होता है कि अगर वो एक ही निडल को लंबे समय तक लगाते रहेंगे तो वो निडल का जो पॉइंट रहता है वो ब्लंट हो जाता है। तो अगर निडल की शार्पनेस ख़त्म होगी तो दर्द होगा, कोई भी मोटी चीज़ से चमड़ी में घुसेगी दर्द होगा। तीसरी चीज़, इसमें एक और चीज़ देखी गई है, दर्द क्यों हो रहा है। दर्द इसलिए होता है कि जब आप एकदम ठंडा इंसुलिन निकाल के लगा लेते हैं। इंसुलिन लगाने के तरीके होते हैं, अगर हम उसको सही तरीके से लगाएंगे तो हमको दर्द नहीं होगा और इंसुलिन का असर भी अच्छा होगा। और तीसरी चीज़ जो देखने को मिली है, जनरली बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि डॉक्टर प्रॉपरली ट्रेंड नहीं रहते डायबिटीज़ के लिए या इंसुलिन की डोजिंग के लिए। जो डॉक्टर्स प्रॉपरली ट्रेंड नहीं हैं तो वो क्या करते हैं, पुराने पर्चे देखते हैं कंसल्टेंट के और उस हिसाब से इंसुलिन लिख देते हैं। जब आपको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है और आपने इंसुलिन लिख दिया है तो मरीज के ऊपर फ़ायदा कैसे करेगा। कई बार एकदम कम हो जाती है और कई बार इतनी ज़्यादा होती है कि आप कहते हो मैं इंसुलिन ले भी रहा हूँ तो अभी मेरी असर नहीं हो रही है। इंसुलिन का डोज प्रॉपर देना ज़रूरी है। तो मेरी यही सलाह है, जो इंसुलिन पर रह रहे हैं या जो दवाइयों पर हैं उनको प्रॉपरली अपनी दवाइयाँ मॉनिटर करना ज़रूरी है। इंसुलिन का कोल्ड चेन देखना ज़रूरी है, इंसुलिन को लगाने का तरीका ज़रूरी है। ऐसी कोई सी डायबिटीज़ नहीं है जो कंट्रोल नहीं होती है। मैंने तो मेरे कैरियर में 12 साल का कैरियर हो चुका है, 12 साल के कैरियर में आज तक मैंने ऐसा पेशेंट नहीं देखा है जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं हुई है। हाँ, इतना हो सकता है किसी पेशेंट में 7 दिन में कंट्रोल कर लेते हैं, किसी में 15 दिन, किसी में 1 महीना, या किसी में हम भर्ती करके कंट्रोल करते हैं, लेकिन शुगर तो कंट्रोल होती है। शुगर के बारे में ये मिथ्या है, दवाइयाँ लेने के बावजूद भी शुगर कंट्रोल नहीं होती है। बस प्रॉपर डोज देना है, प्रॉपर डोज को लगाने का तरीका होना चाहिए। और जो दवाइयाँ आ रही हैं बेसिकली वो दवाइयाँ प्यूरीफाइड या प्रॉपर फॉर्म में हैं या नहीं हैं, ये कुछ चीज़ें हमको देखना रहता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं डॉक्टर जम्बू कुमार जैन, डॉक्टर जे मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक कोलार से आपके लिए धन्यवाद।